हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी फोर्थ क्लास की मैथ्स की जो न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 6। इससे पहले हम इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 6 और इस चैप्टर का नाम है मेजरिंग लेंथ। किस तरीके से आपको लेंथ को मेजर करना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें लेट अस ऑब्जर्व। अब आपको एक पिक्चर दी हुई है, आपको इस पिक्चर में देखना है कि क्या हो रहा है। तो एक स्कूल हेल्थ प्रोग्राम है। यहाँ पे देखो बच्चों की हाइट मेजर की जा रही है, ये बच्चे लिख रही है कितनी है। यहाँ पे वेट मेजर किया जा रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर मेजर किया जा रहा है, दिख रहा है आपको। यहाँ पे भी इस तरीके से कुछ मेजर किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट आर द स्टूडेंट मेजरिंग, पुट ए टिक मार्क इफ यू फाइंड इट बीइंग मेजर्ड। तो आपको बताना है इसमें क्या क्या मेजर किया जा रहा है। तो एक तो मैंने टिक लगाया कि इसमें हाइट मेजर की जा रही है, ठीक है, वेट मेजर किया जा रहा है, लेंथ मेजर की जा रही है। लेंथ क्या कह सकते हैं, हाइट ही बोल दिया मैंने, ठीक है। इसको हाइट की जा रही है, वेट किया जा रहा है मेजर, और टेम्परेचर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज बीइंग यूज्ड टू मेजर द हाइट, व्हाट अदर टूल्स कैन बी यूज्ड टू मेजर हाइट। तो इसमें लिखा है कि हाइट को मेजर करने के लिए किस टूल्स का यूज किया जा रहा है और कौन से टूल्स होते हैं जिससे आप हाइट को मेजर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है द स्टूडेंट यूजेस स्केल टू मेजर हाइट। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, स्केल का यूज कर रहे हैं हाइट को मेजर करने के लिए। द अदर टूल्स यूज टू मेजर हाइट, और अलग दूसरे टूल्स कौन से हैं, टेप होता है जिसे इंची टेप भी कहते हैं, एंड मीटर स्टिक। एक स्टिक होती है जिसपे नंबर्स लिखे होते हैं, वो मीटर में होते हैं, तो उसका भी यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिकॉल द ग्रेड 3 यू स्टडीड दैट लेंथ्स आर मेजर इन मीटर्स। तो आपको अपने जो आप 3rd क्लास में थे तो आपने कुछ लेंथ को मेजर किया था, आपको वो याद करना है। चेक एंड फिल इन द ब्लैंक्स वेदर द फॉलोइंग आर करेक्ट इनकरेक्ट फॉर योर क्लासरूम। अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछे गए, आपको बताना है कि कौन सा इसमें करेक्ट है यानी कि सही है, और कौन सा इनकरेक्ट यानी कि गलत है। जैसे कि फर्स्ट है, द हाइट ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इन माई ग्रेड इज मोर देन ए मीटर। तो अब आपकी क्लास में ज्यादातर बच्चों की जो हाइट है मोर देन ए मीटर, मतलब 1 मीटर से ज्यादा है। तो इसका आंसर है द मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर टॉलर देन ए मीटर। हाँ बिल्कुल ठीक है, सो द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ, अब तो जो बच्चे हैं 3rd क्लास में थे तो कम होगी हाइट, लेकिन अब 4th क्लास में आ गए तो ज्यादातर बच्चों की जो हाइट है 1 मीटर से ज्यादा है, तो ये करेक्ट है स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर बी है, द लेंथ ऑफ द माई आर्म इज लेस देन ए मीटर। तो जो मेरी आर्म है वो कैसी है, लेस देन ए मीटर, 1 मीटर से छोटी है, तो ये भी करेक्ट है। सी है, द हाइट ऑफ द डोर्स ऑफ द ग्रेट इज लेस देन ए मीटर। तो जो डोर की जो हाइट है वो कैसी है, लेस देन ए मीटर, 1 मीटर से कम है, तो दरवाजे की हाइट तो 1 मीटर से ज्यादा होगी, तो ये है इनकरेक्ट। द ब्रेथ ऑफ द ब्लैक बोर्ड इज मोर देन ए मीटर। तो जो ब्लैक बोर्ड की ब्रेथ है वो कैसी है, मोर देन ए मीटर, 1 मीटर से ज्यादा है, तो ये भी क्या है, स्टेटमेंट करेक्ट है। और भी चीजें होती हैं, आप डेली लाइफ की जो चीजें हैं वो मेजर करके देख सकते हैं कि वो 1 मीटर से कम है या नहीं है। ओके, नाउ है मेजरिंग इज फन, रिमेंबर वी मेड 1 मीटर, हाफ मीटर एंड क्वार्टर मीटर रोप, लेट अस मेक देम अगेन। अब देखो यहाँ पे m लिखा है, तो इस m का डिनोट करता है, ये होता है मीटर। ठीक है, तो हर जगह हम इतनी बड़ी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे मीटर की, इसमें सिर्फ m लिखेंगे। जहां पे m लिखा होगा स्मॉल लेटर में तो वो हो जाएगा आपका मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट 1 मीटर हो गया, हाफ मीटर होता है 1/2। इससे पहले फ्रैक्शन चैप्टर में हमने हाफ क्वार्टर के बारे में पढ़ा था, तो ये वही है, 1 का हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ मीटर। क्वार्टर मीटर में क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। अब नीचे आपको कुछ रस्सियां दी हुई है, रोप दी हुई है, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। देखो फर्स्ट वाली जो रेड कलर की रोप है वो देखो 1 मीटर है। ओके, अब जो ग्रीन कलर वाली जो रोप है उसको बीच में से हाफ बताया गया है ऐसे करके यहाँ पे। तो यहाँ से लेकर इतनी है हाफ मीटर, और यहाँ से लेकर ये इतनी है हाफ मीटर, यानी कि आधी, इसकी आधी कैसी है, हाफ। और अगर हम हाफ, दोनों हाफ को मिला देंगे तो ये बन जाएगी आपकी 1 मीटर की। बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखो ब्लू वाली रोप, जब हम 1 मीटर वाली रोप को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, कितने में, 4 में, देख रहे हो आप, यहाँ पे
इस तरीके से ये, तो ये कितने हिस्से हो गए 1 2 3 4, 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, तो हर एक हिस्सा कहलाएगा 1/4 मीटर। ये भी 1/4 मीटर है, ये भी 1/4 मीटर है और ये भी 1/4 मीटर है। और जब आप इन चारों को ऐड कर दोगे ना तो ये क्या कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 1 मीटर। ठीक है, तो इसको 3 तरीके से हम लिख सकते हैं। फर्स्ट तो है 1 मीटर। अब इसको जो हाफ मीटर है ये भी क्या होती है 1 मीटर, लेकिन अगर आप इसे 1/4 को 4 टाइम्स ले लेंगे तो ये भी हो जाएगी आपकी 1 मीटर। याद रहेगा आपको, क्योंकि दोनों की तीनों की लेंथ देख रहे हो बिल्कुल इक्वल है, पर लिखने का तरीका अलग है। हाफ मीटर 2 टाइम्स लिखोगे तो भी 1 मीटर हो जाएगा, और 1/4 4 टाइम्स लिखोगे तो भी वो क्या हो जाएगा 1 मीटर। नीचे भी ये लिखा है, डू यू नोटिस 1 मीटर क्या क्या होता है। अगर आप हाफ मीटर प्लस में हाफ मीटर को कर दोगे तो वो भी 1 मीटर होता है। और 1 मीटर क्या होता है, जब आप 1/4 मीटर 1/4 एंड 1/4 इसको भी 4 टाइम्स ले लोगे तो ये भी 1 मीटर हो जाता है। और नेक्स्ट से एंड हाफ ऑफ मीटर इज इक्वल टू 1/4 मीटर। और हाफ मीटर किसके बराबर होगा 1/4 प्लस में 1/4 मीटर। अब इसको 2 मीटर कैसे लिखा, रोप को देखो ऊपर वाले को, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, ये दिख रहा है आपको, यहां से मान लीजिए ग्रीन वाली मैंने कट कर दी, तो यहाँ पे हाफ मीटर बनाने के लिए मुझे कितने चाहिए क्वार्टर वाले, तो 2 क्वार्टर चाहिए, 1/4 2 टाइम्स चाहिए। समझ में आ रहा है आपको। तो 1/2 बनाने के लिए हमें 1/4 2 टाइम्स चाहिए। 1 मीटर बनाने के लिए 1/4 हमें 4 टाइम्स चाहिए। ओके, बस यही इस लाइन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट है लेट अस डू use your ropes to carry out the following activities. You can use a combination of ropes if needed. फर्स्ट है वॉक जंप एंड क्रोल ऑन 1 5 एंड 10 मीटर लाइन। अब आपको क्या करना है, आपको अपनी एक रोप लेनी है, नीचे कुछ एक्टिविटी दी हुई है वो आपको कंप्लीट करनी है। तो इसमें आपको वॉक करना है, जंप करना है, क्रोल करना है। और लाइन कितनी बनानी है, एक बनानी है 1 मीटर की लाइन, दूसरी 5 मीटर्स की, और एक थर्ड बनानी है 10 मीटर की लाइन। ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर ऑन द फ्लोर ऑफ द क्लासरूम और आउटसाइड इन द प्लेग्राउंड। या तो आप अपनी क्लासरूम में बना सकते हैं या आउटसाइड प्लेग्राउंड में भी बना सकते हैं। 3 लाइनें बनानी है, 1 मीटर 5 मीटर एंड 10 मीटर की। हाउ विल यू मेक दीज लाइन्स, थिंक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, वॉक जंप एंड क्रोल ऑन द लाइन। फिर आपको इन लाइन पे वॉक करना है, जंप करना है, क्रोल करना है। तो आप लाइन कैसे बनाएंगे, आप देखो, अब आपके पास रोप है 1 मीटर की, ठीक है, 1 मीटर की आपके पास ये रोप है। जब आप यहाँ पे अपने रोप रखी, ठीक है, एक निशान यहाँ लगा लिया, 1 मीटर हो गया। फिर इसी रोप को उठा के आप इसके आगे रख लो, यहाँ से बिल्कुल इसको टच करके यहाँ तक 2 मीटर हो गया। फिर इसी रोप को उठा के आप थर्ड पे यहाँ रख लो, यहाँ पे बिल्कुल टच करते हैं यहाँ तक, ये हो जाएगा 3 मीटर। फिर दोबारा से इसको यहाँ रख लोगे 4 मीटर। ऐसे ऐसे करके आप पूरा 10 मीटर्स का बना सकते हैं सिर्फ एक रोप से। आपके पास सिर्फ एक रोप है, वो भी 1 मीटर की, 1 मीटर की है। तो उस 1 मीटर वाले से आप 5 मीटर भी बना सकते हैं, 10 मीटर भी बना सकते हैं, इससे ज्यादा 15 20 कितना भी मीटर बना सकते हैं। ठीक है, फिर आपको उस पर क्या करना है, ये जो 3 चीजें दी है, वॉक करना है, जंप करना है और क्रॉल करना है। ओके, फिर है लॉन्ग जंप। each child can participate in a long jump competition। अब क्या है, लॉन्ग जंप का कंपटीशन है, उसमें हर बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है। How far have you your friends jumped? Measure as accurately as possible using a combination of ropes. Who jumped the longest distance? Fill in the table। अब नीचे टेबल दी हुई है, इसको आपको फिल भी करना है। तो देखो, नेम ऑफ द स्टूडेंट, लॉन्ग जंप के लिए यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखे गए हैं, तो मैंने लिखा है आर्या, अमित, पूजन, काजल। आप अपनी क्लासमेट का भी नाम लिख सकते हैं। एस्टिमेटेड लेंथ ऑफ द जंप, तो यहाँ पे 3 कॉलम दिए हुए हैं। फर्स्ट में लिखा है लेस देन 1 मीटर। लेस देन यानी कि जो बच्चे जिन्होंने लॉन्ग जंप करी और वो 1 मीटर से कम रही उनकी जंप, तो यहाँ लिखना है लेस देन होता है कम। 1 मीटर यानी कि जिन बच्चों की जो लेंथ है 1 मीटर रही, और मोर देन 1 मीटर हो जाएगा जिनकी जो जंप है 1 मीटर से ज्यादा रही। मोर देन हो गया ज्यादा, ठीक है, ये आपको यहाँ पे टिक करना है। फिर है एक्चुअल मेजरमेंट। फिर आपको जो एक्चुअल मेजरमेंट है वो भी लिख के बताने की उन्होंने कितनी जंप की। फर्स्ट है आर्या, तो आर्या ने जंप की लेस देन 1 मीटर, तो मैंने यहाँ टिक लगा दिया, यानी कि उसकी जो जंप थी 1 मीटर से कम थी। कितनी थी, वो थी 0.9 मीटर। नेक्स्ट था अमित, इसकी जंप थी पूरे करेक्ट 1 मीटर की, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1 मीटर।
फिर है पूजा, इसकी थी लेस देन 1 मीटर, इसकी भी लेस देन 1 मीटर यानी 1 मीटर से कम थी। कितनी थी? ये थी 0.7 मीटर। काजल का जंप था मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज्यादा थी, और ये कितनी थी? ये थी 1.6 मीटर। पॉइंट मैंने बीच में इसको जो बिंदी लगी है ना, इसको पॉइंट पढ़ा है, याद रखना आप, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं, क्यों पॉइंट लगाते हैं, इसका हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो अभी आप देखना इसकी 1 मीटर से ज्यादा यानी 1.6 मीटर है। तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है हु जम्प द लॉन्ग डिस्टेंस, किसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है, किसकी लॉन्ग जंप थी? तो ये थी काजल की। कितनी थी? 1.6 मीटर। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है हु हैज जम्प द शॉर्टेस्ट, किसकी सबसे छोटी जंप थी? तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है यहाँ पे? ये है 0.7 मीटर। किसकी थी? ये थी पूजा की, ठीक है। इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एस्टिमेट हाउ लॉन्ग एंड बोर्ड इज योर क्लासरूम, मेजर एंड चेक। अब आपको अपनी क्लासरूम का जो बोर्ड है वो चेक करना है, एस्टिमेट भी कर सकते हैं आप। देखो सबसे पहले आप इसको चेक कर सकते हैं, इन्होंने एक रोप ले रखी है, ये 1 मीटर की रोप ले रखी है, यहाँ तक चेक करिए 1 मीटर हो गया। फिर इस रोप को उठा के यहाँ रखा, यहाँ से यहाँ तक ये कितना हो गया? 2 मीटर। फिर यहाँ से उठा के यहाँ तक रखा, ये होगी 3 मीटर। मान लीजिए क्लासरूम 3 मीटर की हो गई, ओके। इस तरीके से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि इन्होंने पैर से भी, अपने फुट पैर से, मतलब ये जो पैर है ना, इससे भी मेजर कर सकते हैं फुट स्टेप से, यानी एक पैर ऐसे रखा, दूसरा ऐसे ऐसे ऐसे, इस तरीके से रख लिया, और इससे भी हो सकता है, ठीक है। आप जैसे भी मेजर कर सकते हैं, इसे आप करके देखेंगे क्लास में, ये आपकी क्लास की एक्टिविटी है। या आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, नीचे टाइल्स देख रहे हैं, आपने एक टाइल्स को मेजर कर लीजिए। मान लीजिए आपकी एक टाइल है 1 मीटर की, ओके। फिर आपने ये काउंट कर ली 1 2 3 4 5 6। अगर मान लीजिए ये 10 मीटर की है, 10 टाइल्स हैं, तो ये कितनी की हो जाएगी? सीधे सीधे 10 मीटर की हो जाएगी, क्योंकि एक टाइल कितने की है? 1 मीटर की। इस तरीके से भी आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस थिंक गेस द लेंथ। अब यहाँ पे आपको लेंथ इसकी गेस करनी है। सबसे पहले एक वेल दी हुई है, इसकी लेंथ कितनी है? वेल की और बस की लेंथ के बीच में सिर्फ एक ही लेंथ दे रखी है, कितनी है? 30 मीटर। यानी कि वेल की लेंथ भी 30 मीटर है, और इन दोनों बस की लेंथ भी कितनी है? 30 मीटर। दोनों की 30 मीटर है। आप देख रहे होंगे, अगर हम इसे बीच में से इस तरीके से हटा दें, दोनों जो बस की लंबाई है सेम है, तो टोटल कितनी है? 30। तो यानी कि ये होगी 15 और ये भी 15, 15 यानी 15 को आप ऐड करोगे तो ये भी क्या हो जाएगी? 13। यानी एक बस की जो हाइट है, कि एक बस की जो लेंथ है कितनी है? वो है 50 मीटर। याद रखनी है आपको। नेक्स्ट इसमें एक ओस्ट्रिच दिया हुआ है, इसकी लेंथ है 30 मीटर। फिर है एक क्रोकोडाइल, और नीचे बैट लगा रखे हैं, बैट बोल के जो बैट होते हैं ना, दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 बैट है, कितने के हैं? 6 मीटर। और क्रोकोडाइल की भी जो लेंथ है कितनी है? वो भी 6 मीटर है। तो यानी कि एक बैट कितने का हुआ? एक बैट हो गया आपका 1 मीटर का, तभी तो 6 मीटर की होगी। 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर एंड 6 मीटर, ओके। फिर एक ये दिया हुआ है यहाँ पे, इसके क्या? आई कैंट क्लीन माई नेक। इसका यहाँ से जो बकेट दे रखी है कितनी है? 4 मीटर की, ओके। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। अब इन क्वेश्चंस के आपको आंसर करने हैं, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 बस इन मीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ 1 क्रिकेट बैट इन मीटर। तो आपको एक बस की लेंथ बतानी है मीटर में कितनी है, और एक क्रिकेट बैट की लेंथ बतानी है कि कितनी है। तो हमने देखा था, तो इसका आंसर देखते हैं फर्स्ट का। देखो, वी हैव गिवन दैट द लेंथ ऑफ द 2 बस इज 30 मीटर। हमें 2 बस की लेंथ दी हुई है कितनी? 30 मीटर की। आप पिक्चर में देख सकते हैं, देख रहे हो 2 बसें हैं और लेंथ कितनी है? 30 मीटर, ठीक है। तो यहाँ हमने लिख दिया है इसके, देयरफॉर द लेंथ ऑफ 1 बस इज 30 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप 30 को 2 से डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, ये आ गया 30 और यहाँ लिख दिया आपने 2, तो 2 1 जा 2, नीचे आ गया 1, 2 5 जा 10, 0। कितना आया आंसर आपका? 15। तो एक बस की जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी 15 मीटर्स। ऑल्सो वी हैव गिवन दैट द लेंथ ऑफ 6 क्रिकेट बैट इज 6 मीटर। अब जो 6 बैट दे रखे थे उनकी लेंथ कितनी है? 6 मीटर है। देयरफॉर इसलिए द लेंथ ऑफ 1 क्रिकेट बैट इज 6 डिवाइडेड बाय 6 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। यानी कि
टोटल बैट कितने हैं, बैट हैं टोटल 6 और हमें 6 और कितने हैं 6 मीटर के ही है, तो 6 बन जा कितना होता है 6, कितने होगा एक बैट हो गया आपका 1 मीटर का। हो गया फर्स्ट वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी बसेस वुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ 2 ब्लू व्हेल्स, कितनी बसें चाहिए होंगी हमें ब्लू व्हेल्स के लेंथ के अकॉर्डिंग। तो देखो यहाँ पे इन द गिवन पिक्चर 1 ब्लू व्हेल इज इक्वल टू 2 बसेस, जो एक ब्लू व्हेल है कितनी बसेस के बराबर है, 2 बसेस के बराबर है। तो देयरफॉर द 2 ब्लू व्हेल्स, अगर 2 ब्लू व्हेल्स हैं तो उनके लिए कितनी बसेस चाहिए होंगी, तो एक ब्लू व्हेल यहाँ पे बी से रख देती हूं मैं, कितने की है 2 बसेस के बराबर है, ठीक है। और 2 ब्लू व्हेल कितने की बसेस के बराबर हो जाएगी, उसके लिए तो हमें चाहिए 4 बसेस, सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ चाहिए होगी 4 बसेस। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, हाउ मेनी क्रिकेट बैट्स विल बी नीडेड टू मेजर 1 व्हेल, कितने क्रिकेट बैट चाहिए आपको एक व्हेल को मेजर करने के लिए। तो एक क्रिकेट बैट कितने का था, 1 मीटर का था। थर्ड का आंसर देखो, इन द गिवन पिक्चर द लेंथ ऑफ द व्हेल इज 30 मीटर, तो जो व्हेल की जो लेंथ है वो कितनी है 30 मीटर है। फ्रॉम द क्वेश्चन फर्स्ट द लेंथ ऑफ 1 बैट इज 1 मीटर, तो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये सॉल्व करा था कि एक बैट की जो लेंथ है 1 मीटर की है। देयरफॉर इसलिए द टोटल क्रिकेट बैट्स नीडेड टू मेजर 1 व्हेल आर, तो 1 को बैट को यानी 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बैट चाहिए 30 बैट्स चाहिए एक ब्लू व्हेल को मेजर करने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इफ 2 ऑस्ट्रिच स्टैंड वन अबव अनदर देयर हाइट विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ, अब क्या है 2 ऑस्ट्रिच है, ऑस्ट्रिच की हाइट कितनी दे रखी थी 3 मीटर। अब इन्होंने बोला है कि 2 ऑस्ट्रिच है वो एक के ऊपर एक खड़े हैं, तो जैसे एक ऑस्ट्रिच ये है 30 मीटर का इसकी हाइट है, इसके ऊपर ही एक और है तो ये भी हो गया 3 मीटर, ठीक है, ये भी 3 मीटर। तो इसका क्वेश्चन करेंगे 1 ऑस्ट्रिच हाइट है 3 मीटर, देयरफॉर द हाइट ऑफ 2 ऑस्ट्रिच आर 3 मीटर प्लस 3 मीटर इज इक्वल टू 6 मीटर। As we can see in the given picture, the crocodile length is also 6 meter. Therefore, the 2 ostrich length will be equal to length of the 1 crocodile. तो इन्होंने पूछा था कि किसकी their height will be the equal of the height of, किसकी हाइट के बराबर है उनकी हाइट, अगर 2 ostrich की हाइट बराबर हो जाएगी आपकी 1 crocodile की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, हाउ मेनी क्रोकोडाइल्स विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल, कितनी क्रोकोडाइल्स की जरूरत होगी ब्लू व्हेल की लेंथ के अकॉर्डिंग। तो देखो इसका आंसर हम देखते हैं, द लेंथ ऑफ क्रोकोडाइल एंड ए ब्लू व्हेल आर गिवन एज 6 मीटर और 30 मीटर। क्रोकोडाइल की जो लेंथ है वो है 6 मीटर और ब्लू व्हेल की जो लेंथ है वो है 30 मीटर रिस्पेक्टिवली नंबर ऑफ क्रोकोडाइल्स। अब इसको डिवाइड करेंगे हम कैसे, सबसे पहले लेंथ ऑफ ब्लू व्हेल कितनी थी 30, उसके बाद डिवाइड कर देंगे क्रोकोडाइल की लेंथ से, उसकी कितनी थी 6 थी। अब 6 की टेबल में 30 कहां पर आता है, ऐसे भी कर सकते हैं या इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 6 5 जा होता है आपका 30। ओके, तो आपका आंसर कितना आ गया 5। Hence the 5 crocodiles will be equal to the length of 1 blue whale, यानी कि 5 क्रोकोडाइल की जो हाइट है वो बराबर है एक ब्लू व्हेल के। ओके, इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। नेक्स्ट है मेजरिंग स्मॉल थिंग्स। अब देखो बड़ी बड़ी चीजों को तो हमने मेजर कर लिया, उनके लिए स्केल है, ठीक है, मीटर वाला मीटर से हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन जो छोटी चीजें होती हैं स्मॉल चीजें होती हैं उनको कैसे मेजर करेंगे। तो देखो, कैन यू थिंक हाउ टू मेजर स्मॉल थिंग्स लाइक इरेजर और राइस ग्रेन। तो आपने सोचा है कि आप छोटी चीजों को कैसे मेजर करेंगे, जैसे कि हो गया चावल हो गया, इरेजर हो गया। तो देखो चावल को इन्होंने मेजर कर रखा है, यहाँ पे ये लिखा है यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। अब जो हमने इससे पहले वाले जो ऊपर पढ़ा था हमने कि एम डिनोट करता है, जो स्मॉल एम होता है वो होता है मीटर के लिए, ठीक है। जब CM लिख देंगे हम, यानी ये होता है आपका सेंटीमीटर के लिए, सेंटीमीटर के लिए, ठीक है। तो जहां पे CM लिखा है ना, इस तरीके से C और M ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। तो
तो छोटी चीजों को, स्मॉल थिंग्स को हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। वी नीड ए स्मॉल यूनिट टू मेजर सच स्मॉल आइटम्स, ऑब्जर्व ए स्टैंडर्ड मीटर स्केल। यू कैन सी द स्केल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। The length of the each one of these part has a special name called centimeter। तो क्या है, अगर आप उसको सेंटीमीटर, जो 1 मीटर था ना, 1 मीटर को अगर आप देखेंगे छोटा छोटा करके, मान लीजिए एक स्केल है, ये है आपका 1 मीटर का, तो इसमें जो छोटी छोटी सी लाइंस होती है ना, वो पूरी कितनी होती है, 100 होती है। कितनी होती है, टोटल 100 होती है। तो ये जो 100 होता है, ये होता है आपका सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है आपका 1 मीटर के। यहाँ लिखा है ना सेंटीमीटर, आपको याद रखना है 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होते हैं 1 मीटर के, यानी 1 मीटर बराबर है कितने के, 100 सेंटीमीटर के। दोनों तरीके से कह सकते हैं। नेक्स्ट है, लेट अस ऑब्जर्व, चुटकी वांट्स टू कीप ट्रैक ऑफ द इंक्रीज इन हाइट ऑफ हर प्लांट। तो जो चुटकी है वो क्या करती है, अपने प्लांट की रोज हाइट मेजर करती है। Compare the meter rope with the measuring tape used by a tailor. Is the length of both the same or different? फिर क्या करती है, वो अपनी रोप से मेजर करती है और उस टेलर के पास जो इंची टेप सा होता है उससे उसकी लेंथ को कंपेयर करती है, क्या दोनों की लेंथ सेम है। Observe the measuring tape carefully. What do you notice? अब यहाँ पे मेजरिंग टेप दी हुई है आपको, जिसे इंची टेप भी कहते हैं। मेजरिंग टेप में आप ध्यान से देखो कैसे दिख रहा है, नंबर दे रखा है आपको, तो एक नंबर से दूसरे नंबर के बीच में क्या होता है, 1 सेंटीमीटर बोलते हैं, यानी कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 हो गया 2 सेंटीमीटर, फिर 2 से 3 पे जाएंगे ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, 3 से 4 पे जाएंगे ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से पूरा क्या है 10 सेंटीमीटर। यानी एक नंबर से दूसरे नंबर पे जाने के लिए कितने मीटर हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपको नोटिस करना है। इसके बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लाइंस होती हैं, वो आप काउंट कर सकते हैं। इसके बीच में होती है मिनिमम 10 लाइंस, जैसे 1 ये होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ये हो गई। तो बीच में कितनी लाइंस होती हैं, टोटल होती है 10 लाइंस। और ये हो जाता है आपका इस नंबर से इस नंबर पे जाने के लिए, इसे कहेंगे हम 1 सेंटीमीटर। दिस इज 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से डिस्कस हाउ दीज मार्क्स हेल्प अस मेजर क्लियरली। द लेंथ ऑफ ईच रेड बार इज 1 सेंटीमीटर। आप देख रहे होगे यहाँ पे रेड कलर के बार लगा दिए हैं, तो हर बार कितने का है, 1 सेंटीमीटर का है। आप स्केल पे अच्छे से देख सकते हैं। देखो स्केल, जब शुरू आप स्केल लेते हैं ना, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस होता है, इसको कवर नहीं करना, हमेशा 0 से काउंट करना है। किससे काउंट करोगे, 0 से। 0 पे से 1 पे जाओगे तो ये हो जाएगा आपका 1 सेंटीमीटर। 1 से 2 पे जाओगे तो यहाँ हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। 2 से 3 पे जाओगे 3 सेंटीमीटर। 3 से 4 पे जाओगे 4 सेंटीमीटर। इस तरीके से पूरा हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर। ये वाली लाइन आपको कवर नहीं करनी है। ठीक है, इसे काउंट नहीं करना है। 0 से स्केल शुरू होता है, इंची टेप भी 0 से शुरू होता है, आपको वहीं से इसे काउंट करना है। नेक्स्ट इज द रेड बार इज रिपीटेड 10 टाइम्स टू मेक इट 10 सेंटीमीटर। तो ये कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये कितना होगा, ये होगा पूरा आपका 10 सेंटीमीटर। When we repeat the length of the red bar 100 times, it will be 1 meter scale tape. तो ये है 10 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से हम 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, वो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। देन दोबारा से 10 सेंटीमीटर ले लेंगे और उसे ऐड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। इस तरीके से करते करते आप पूरा 100 सेंटीमीटर ले लो। कितना ले लो, 100 सेंटीमीटर ले लो। तो 100 सेंटीमीटर आपका बराबर होता है 1 मीटर के। कितने के, 1 मीटर के। यानी 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर आपके बराबर होते हैं 1 मीटर के। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ पे भी लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लिखा है 1/2 मीटर, तो ये किसके बराबर होगा, 50 सेंटीमीटर के। कैसे, जैसे यहाँ लिखा है 100। ठीक है, अब हमें इसे मीटर में चेंज करना है। कितना, यहाँ पे नीचे कितना दे रखा है, 2। तो जितना दे रखा है ना उसको 2 से ही डिवाइड कर दो। जब आप 100 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 5 जा 10, देन 0 0 0 0 उतरेगी नीचे, यहाँ पे भी 0 आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका 50
सेंटीमीटर। यहाँ लिख दिया मैंने 50 सेंटीमीटर, यानी कि हाफ मीटर इज इक्वल टू होता है 50 सेंटीमीटर और 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। याद रखनी है बात। फिर है 1/4 मीटर। अब ये कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा? तो नीचे कितना है, 4 है ना, टोटल कितना था आपका 100 सेंटीमीटर। अब इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 2 जा 8, देन 2 उतरेगा एंड 4 5 जा 20। तो कितना आ गया आंसर? आ गया आपका 25 सेंटीमीटर, यानी कि 1/4 मीटर इज इक्वल टू होता है 25 सेंटीमीटर। या हम ये भी कह सकते हैं 25 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/4 मीटर के। ओके, नाउ यूज द मेजरिंग टेप स्केल टू सी हाउ टॉल योर प्लांट्स ग्रो एवरी वीक। तो आप मेजरिंग टेप का यूज कर सकते हैं, स्केल का यूज कर सकते हैं देखने के लिए कि आपके प्लांट ने कितना ग्रो किया है। ओके, लेट अस डू क्वेश्चन फर्स्ट। मेजर ईच ऑब्जेक्ट यूजिंग अ स्केल। नीचे कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, आपको अपना स्केल इन पर रख के इनको मेजर करना है कि इनकी हाइट कितनी है। सेंटीमीटर में देना है आंसर आपको, देखो लिखा है ना यहाँ पे सेंटीमीटर, तो इसलिए आपको अपने स्केल से ही मेजर करना है, सेंटीमीटर में आंसर देना है। जैसे फर्स्ट इरेजर को मेजर किया सेंटीमीटर से, तो ये निकली 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पेंसिल को मेजर किया, ये निकली 12 सेंटीमीटर। कॉम यानी कंघी को मेजर किया तो ये आया 15 सेंटीमीटर। देन ये बड़ा सा बॉक्स है ग्रीन कलर का, ये कितना है, ये आया 22 सेंटीमीटर। राइट द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ। अब नीचे क्या करना है आपको, इन ऑब्जेक्ट के नाम रखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी सबसे पहले छोटा आएगा, फिर उससे बड़ा एंड सबसे बड़ा। सबसे छोटी हमारी इरेजर है, फिर उससे बड़ी थोड़ी पेंसिल है, फिर कॉम है एंड देन सबसे लास्ट में आपका बॉक्स है जो कि सबसे बड़ा है। ठीक है, इस तरीके से आपको मेजर ऑर्डरिंग करना था, इंक्रीजिंग ऑर्डर में मेजर करके लिखना था। नाउ नेक्स्ट है, अब आपको एक टेबल दी हुई है जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, एस्टिमेट द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग एंड कंपेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर फ्रेंड्स इन द ग्रेड। राइट सम एग्जांपल ऑफ थिंग्स दैट कैन बी लेसर देन इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इन लेंथ, वेरीफाई द मेजरिंग। अब आपको कुछ आइटम्स दिए हुए हैं जिनको आपको काउंट करना है, आपको यहाँ टिक लगाना है कि कौन से 1 सेंटीमीटर है, कौन से मोर देन 1 सेंटीमीटर है, कौन से लेस देन 1 सेंटीमीटर है। फिर उनकी एक्चुअल मेजरमेंट भी लिखनी है कि सच में ये कितने माप के हैं, यानी कितने सेंटीमीटर के हैं। सबसे पहले आप मेजर करेंगे अपनी फिंगर नेल। आपकी उंगली पे जो नेल है ना, नाखून है, उसको मेजर करना है कि कितना होगा। क्या ये इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर के बराबर होगा, या मोर देन 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होगा, या लेस देन 1 सेंटीमीटर या 1 सेंटीमीटर से कम होगा। तो फिंगर का जो नेल होता है वो होता है 1 सेंटीमीटर से कम। कितना होता है, ये होता है आपका 0.8 सेंटीमीटर। आप इसको मेजर करके भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इरेजर आपकी जो रबड़ है वो हो जाएगी आपकी मोर देन 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है। कितनी है, ये आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। नाउ अब है अनआर्म्ड यानी कि चींटी की जो हाइट होगी वो कितनी होगी, तो ये मैंने लिखा है लेस देन 1 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर से छोटी होगी। कितनी होगी, ये होगी 0.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ग्रेन ऑफ व्हीट, ये भी क्या होगा, लेस देन 1 सेंटीमीटर होगा, 0.4 सेंटीमीटर। राजमा सीड, राजमा का जो एक बीज होता है वो इक्वल टू 1 सेंटीमीटर होता है या मोर देन 1 सेंटीमीटर, तो मैंने इसका लगाया मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है, तो यहाँ लिख दिया मैंने 1.5 सेंटीमीटर। फिर है राइस, चावल का लिख लिया, ये मैंने लिखा है इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये बराबर बिल्कुल 1 सेंटीमीटर के हैं, तो यहाँ लिख दिया 1 सेंटीमीटर। फिर है काजू, ये बोला है उसने कि ये है मोर देन 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर से ज्यादा है, तो ये कितना है, ये है 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना है। टेक 3 टॉयज कार एंड फाइंड आउट हाउ फार ईच वन कैन गो। यू कैन यूज ए स्मॉल वुडन रैम्प और यू माइट लाइक टू मेक ए रैम्प यूजिंग एनी मटेरियल दैट यू हैव। कैसे करना है आपको, पहले आप एक ऐसा रैम्प बना सकते हैं, दिख रहा है आपको जैसे इस पिक्चर में दिखाया हुआ है, गत्ता लेकर आप इसे बना सकते हैं। फिर आपको 3 टॉय कार लेनी है, कितनी, 3। Measure the distance each one of your cars travel using measuring tape and write the answer in centimeter। फिर आपको इस कार को इस तरीके से स्लाइड डाउन करना है। ठीक है, फिर आपको ये देखना है कि कौन सी कार कितनी दूर पे गई, उनका डिस्टेंस को मेजर करना है। यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जैसे कि कार नंबर फर्स्ट है
तो वो मैंने मेजर करी, कितनी गई, ये गई 9 सेंटीमीटर दूर। ठीक है, सेंटीमीटर में आपको आंसर करना है। दूसरी जो कार थी उसको जब हमने ट्रेवल करा तो वो कितनी गई, वो गई, उसका डिस्टेंस था 60 सेंटीमीटर और थर्ड कार का डिस्टेंस था 75 सेंटीमीटर। अब यहाँ आपको उनको रैंक देना था कि नंबर फर्स्ट पे कौन सी कार आई, तो ये आई 90 सेंटीमीटर, ये सबसे ज्यादा, तो ये होगी फर्स्ट। सेकंड कार कौन सी आएगी सेकंड नंबर पे, तो ये है 75 वाली आ जाएगी आपकी सेकंड नंबर पे, और जो 60 सेंटीमीटर है ये आ जाएगी आपकी थर्ड नंबर पे। इसकी रैंक हमने थर्ड दी है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, ये गेम की तरह अपने दोस्त के साथ भी खेल सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड द लॉन्गेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट रूट इन द ट्रेजर हंट, यू कैन गो अराउंड द ऑब्स्टेकल बट कैन नॉट जंप ओवर देम। नीचे आपको एक ट्रेजर हंट दिया हुआ है, ठीक है, कुछ ऑब्स्टेकल भी दिए हुए हैं इस तरीके से, तो आपको इनके ऊपर से जंप करके नहीं जाना बल्कि इनके साइड वाले रास्ते को लेना है, यहाँ साइड से निकल के जाना है। ठीक है, एंड यू कैन ओनली वॉक ऑन द येलो टाइल्स एंड नॉट द ग्रास। आपको ग्रास पे भी नहीं चलना, सिर्फ ये जो येलो टाइल्स है इन पे चलना है। कैन यू फाइंड द लेंथ ऑफ योर रूट इन सेंटीमीटर, क्या आप सेंटीमीटर में अपनी लेंथ को नाप सकते हैं, कितनी होगी। लुक फॉर द 1 सेंटीमीटर क्लू इन द मैप। तो एक जो ये ब्लैंक खाना है, चौकोर सा ये जो खाना है, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ भी है। तो यहाँ पे आपको पहुंचाना है, तो देखो मैंने यहाँ पे इस तरीके से पहुंचाया हुआ है, ये वाला और एक ये वाला। तो लॉन्गेस्ट रूट भी और शॉर्टेस्ट रूट भी दोनों ही बता रखे मैंने। तो जो लॉन्गेस्ट रूट है उसका कितना है सेंटीमीटर में, तो देखो इसे काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, यानी कि ये है 32 सेंटीमीटर। और ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये हो जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। तो सबसे लॉन्गेस्ट कौन सा है, ये आ गया आपका 32 सेंटीमीटर वाला। ओके, तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। आप और भी इनके रास्ते ढूंढ सकते हैं यहाँ तक पहुंचने के और उन्हें काउंट करके लिख सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रेस योर हैंड ऑन ए पीस ऑफ पेपर, मेजर इट यूजिंग द स्केल। अब आपको स्केल इस तरीके से एक पेपर पे अपना हाथ को ट्रेस करना है, ठीक है, जैसे इन्होंने किया हुआ है। फिर आपको स्केल की हेल्प से इसको मेजर करना है कि आपका हाथ की जो लेंथ है कितनी है। तो हम इसमें लिख सकते हैं, यहाँ पे दे रखा है ना 0 से मेजर करा और ये दे रखा है यहाँ पे 9 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे हम 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ माई हैंड कितना है 9 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है यूज योर हैंड टू एस्टिमेट द मेजरमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर, वेरीफाई यूजिंग द स्केल। अब आपको क्या करना है, कोई चीज आपको एक लेनी है, फिर उससे पहले अपने हाथ से मेजर करना है, ठीक है, फिर उसका एस्टिमेट लगाना है कि आपने हाथ से मेजर करा और फिर कितना सेंटीमीटर आया वो लगाना है, और एक्चुअल मेजरमेंट उसकी कितनी थी वो भी लिखनी है। तो मान लीजिए मैंने अपना हैंड लिया और मेरे हाथ की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कितनी है 15 सेंटीमीटर। मैं मान लेती हूँ 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब 15 पहले आपको यही करना है, सबसे पहले अपना हाथ लेना है, उसे ट्रेस करो पेपर पे, फिर स्केल से उसको मेजर करो कि कितना लंबा है, उसकी लंबाई नापो। जैसे मैंने नापी तो मेरे हाथ की लंबाई आ गई 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब आप ये टेबल जो दिए इसे फिल करते हैं, देखो कैसे करनी है। फर्स्ट है लेंथ ऑफ माई टेक्स्ट बुक, जो मेरी टेक्स्ट बुक है उसकी लेंथ नापनी है। पहले सबसे पहले नापनी है आपको हाथ से। नंबर ऑफ हैंड्स, तो ये 2 हैंड्स, यानी कि 2 बार हाथ रखने पे मेरी लंबाई नापी गई किसकी, टेक्स्ट बुक की। एस्टिमेट यूजिंग हैंड, तो एक मेरा जो हैंड है वो कितने है 15 सेंटीमीटर के बराबर है। यहाँ पे 2 लिखा है ना, तो 15 + 15 कितने हो गए, ये हो गए 30 सेंटीमीटर। यानी कि जो टेक्स्ट बुक की जो लेंथ है वो कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। लेकिन एक्चुअल मेजर यूजिंग द सेंटीमीटर स्केल, जब मैंने सेंटीमीटर स्केल से उसको मेजर किया तो एक्चुअल कितनी लेंथ निकली, उसकी निकली 31 सेंटीमीटर। ओके, ऐसे ही सेकंड करना है हाइट ऑफ माई चेयर, तो मेरी जो चेयर की हाइट है सबसे पहले मैंने उसे हाथ से नापा, तो कितने, ये आई 4 हैंड्स की। एक हैंड बराबर है 15 सेंटीमीटर, तो 4 हैंड कितने के बराबर हो जाएंगे, तो 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर।
यहाँ लिख दिया मैंने 60 सेंटीमीटर, लेकिन जब इसने मेजर किया सेंटीमीटर स्केल से तो ये आया आपका 55 सेंटीमीटर। ऐसे ही थर्ड है, विथ ऑफ माई डेस्क, जो मेरे डेस्क की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 5 हैंड्स है। एक हैंड कितना है, 15 सेंटीमीटर का, तो 5 हैंड कितने की हो गई, ये हो गया आपके 75 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया, और एक्चुअल कितनी निकली, ये लिया 70 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट है हाइट ऑफ ए फ्लावर पॉट, जो आपका फ्लावर पॉट है उसकी हाइट आपको मेजर करनी है, तो ये आई 1 हैंड, एक हाथ की जितनी। एक हाथ की जो लेंथ है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर, और एक्चुअली जब इसको मेजर किया तो वो भी कितना निकला, 15 सेंटीमीटर। तो ये बिल्कुल सेम निकला, एक्यूरेट निकला। इस तरीके से आपको करना है, अपने हाथ के अकॉर्डिंग करना है। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको करके दिखाया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, अश्विन स्केल इज ब्रोकन। तो जो अश्विन का स्केल है वो टूट चुका है, आप पिक्चर में देख सकते हैं। कैन यू हेल्प हिम टू मेजर यूजिंग दिस स्केल। तो आपको इसकी हेल्प करनी है इनको मेजर करने के लिए। तो देखो, जहां पे भी स्केल टूट जाए ना, तो जहां पे ही शुरू होता है ना 1, इसको 0 मान लो, ठीक है। फिर नेक्स्ट को 1, ये आ जाएगा आपका 2, ये 3, 4, 5, 6। तो ये पेपर कितना हो गया, ये हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पे देखो, अब इसको आप 0 मान लो यहाँ से, तो ये हो गया 1, 2, 3, 4। ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 4 सेंटीमीटर। इजी है। तो जहां पे भी आपका स्केल टूट गया ना, तो फर्स्ट जो भी लाइन आएगी लंबी वाली, नंबर वाली, उसको आप 0 मान लो, देन उसके आगे से काउंट करना शुरू कर दो, 0, 1, 2, 3, 4, जितने का भी होगा उसको मेजर करके यहाँ लिख दो, ठीक है। इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट है 8 क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द नंबर लाइन बिलो एप्रोप्रिएटली। अब आपको एक नंबर लाइन दी हुई है, ये है 0 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है, 1 मीटर के। ध्यान रखना आपको, तो नीचे है मीटर में दे रखा, ऊपर है सेंटीमीटर में। तो देखते हैं, 0 से यहाँ पे गए 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40, यहाँ पे आ जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर, 60, 70, 80, 90 एंड 100 सेंटीमीटर। तो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, ये आएगा आपका 25 सेंटीमीटर। इजी है। अब मीटर में देखते हैं, जो 25 सेंटीमीटर होता है वो होता है आपके 1/4 मीटर के बराबर। ओके, 50 सेंटीमीटर होता है हाफ मीटर के बराबर, और 75 सेंटीमीटर होता है 3/4 मीटर के बराबर, और 100 सेंटीमीटर होता है 1 मीटर के बराबर। तो अगर आपको दे रखा है कि 3/4 सेंटीमीटर है, 3/4 सेंटीमीटर है, तो आप इसे कैसे करेंगे, तो ऊपर वाले को मान लो कि जो 3/4 है, तो ये हो जाएगा आपका ऊपर वाला 300 सेंटीमीटर मान लो। फिर इसे कैसे करोगे, इसे डिवाइड कर दोगे, नीचे डिवाइड में है ना 4, तो ये आ जाएगा 4 7 जा 28, 30 में से 28 गए 20, 0, और 4 के टेबल में 20 कितने पे आता है, 5 पे, ये आ जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपको सोल्व करना है ये। ऐसे ही वह 1/2 है ना, तो 1/2 मीटर दे रखा है, सेंटीमीटर में बताओगे कि कितना है, कैसे निकालेंगे आप इसे। तो जो नीचे वाला होता है ना, उसी से डिवाइड कर दो, ऊपर वाले को मान लो ये 100 है, और ये हो जाएगा 2। जब 100 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 50। तो कितना हो गया, ये हो गया 50 सेंटीमीटर। ऊपर जितना दे रखा है ना नंबर, उसके आगे आप ये वाला सेंटीमीटर लगा दो, यानी कि 3 दे रखा है तो 300 हो जाएगा, 1 दे रखा है तो 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 दे रखा है तो 100 हो जाएगा। इस तरीके से, ठीक है। मीटर में हो जाएगा 25 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 1/4 मीटर के। ये आपको टिप्स पे लर्न होने चाहिए, याद होने चाहिए कि 25 सेंटीमीटर बोले और कोई पूछे कि हाउ मेनी मीटर, कितने बताओगे, 1/4 मीटर। कोई पूछे 50 सेंटीमीटर हाउ इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर, तो 1/2 मीटर, हाफ मीटर। 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3/4 मीटर, एंड 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ये वाली प्रॉपर्टी तो आपको जरूर याद रखनी है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। द लेंथ ऑफ ए बोर्ड इज 2 मीटर। अब आपका जो बोर्ड है उसकी लेंथ है 2 मीटर की। सोनू हैज ए डेकोरेटिव बॉर्डर स्टिकर्स विच इज 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उसके पास जो डेकोरेटिव स्टिकर्स हैं वो कितने लंबे हैं, वो है 20 सेंटीमीटर लंबे, सेंटीमीटर में। बोर्ड है मीटर में और जो स्टिकर है वो है सेंटीमीटर में, देखते चलना।
हाउ मेनी सच स्टिकर्स आर नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बोर्ड कंप्लीटली। अब कितने स्टिकर चाहिए पूरे बोर्ड को डेकोरेटिव करने के लिए? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। ये देखो, लेंथ ऑफ द बोर्ड कितनी है? 2 मीटर। लेंथ ऑफ वन डेकोरेटिव स्टिकर कितनी है? 20 सेंटीमीटर। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। पढ़ा ना आपने कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो 2 मीटर बराबर होगा 200 सेंटीमीटर के। इजिकल, आसान सी बात है। 1 मीटर अगर बराबर है 100 के तो 2 बराबर होगा 200 के। ठीक है, तो यही इन्होंने लिखा है कि 2 मीटर बराबर है 200 सेंटीमीटर के। तो कितने स्टिकर्स चाहिए हमें? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टिकर्स नीडेड टू कवर द लेंथ ऑफ द बोर्ड। तो आप 200 को 20 से डिवाइड कर दो, तो जो आंसर आएगा उतने आपके स्टिकर हो जाएंगे। हम डिवाइड करके देखते हैं। ये है 200, यहाँ आ जाएगा 20, तो 20 1 जा 20, देन यहाँ पे 0, ये वाली भी 0 यहाँ उतरेगी, देन ये कवर ऊपर, ये कितने आ गए? 10 स्टिकर। तो हमें बोर्ड को कंप्लीटली डेकोरेटिव करने के लिए कितने चाहिए? 10 स्टिकर्स चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, या इस नंबर लाइन को भी देख सकते हैं। नंबर लाइन पे कैसे करेंगे हम? तो यहाँ तो ये है 1 मीटर, यहाँ तक है 2 मीटर, और ये वाला दे रखा है 20 सेंटीमीटर, यहाँ आ जाएगा 40, यहाँ तक आ जाएगा 50 सेंटीमीटर, नहीं 40 के बाद आ जाएगा आपका 60, यहाँ आ जाएगा 80, फिर यहाँ आ जाएगा आपका 90, और ये आ जाएगा आपका 20 40 80, सॉरी यहाँ तक आ जाएगा आपका 100। 20 का गैप लेना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 100 सेंटीमीटर हाफ तक, और यहाँ पे भी कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। कितना होगा? ये 100 और 100 कितना हो गया? 200 सेंटीमीटर। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हैं। फिर इसको डिवाइड कर दोगे आप 20 से, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है मीटर एंड सेंटीमीटर। अब इसको देखते हैं कि मीटर और सेंटीमीटर में क्या है। रामू एंड शामू आर यूजिंग ए मेजरिंग टेप टू मेजर देयर ओवन हाइट। अब रामू और शामू क्या कर रहे हैं? अपनी हाइट को मेजर कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कैसे इंची टेप से मेजर कर रहे हैं। रामू रीड्स हिज हाइट्स फ्रॉम द टेप एज 120 सेंटीमीटर एंड शामू रीड्स इज एज 1 मीटर 20 सेंटीमीटर। तो क्या कह रहे हैं? रामू कह रहा है कि तुम्हारी हाइट है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। शामू कह रहा है कि ये तो 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर के बराबर है। वो इज करेक्ट। दोनों में से कौन करेक्ट है? कौन ठीक कह रहा है? तो एक तो कह रहा है कि 120 सेंटीमीटर और एक कह रहा है 1 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर है। तो दोनों ही करेक्ट है, बोथ आर करेक्ट। कैसे? हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के। ठीक है, तो इसमें से 120 में से आप 100 सेंटीमीटर निकाल लोगे तो कितना बचेगा? 20 सेंटीमीटर जो बचेगा, और 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपके 1 सेंटीमीटर के। तो हम लिख सकते हैं कि 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर इसकी क्या है? हाइट है। ठीक है, पिंकी सेज बोथ आर करेक्ट एंड ड्रॉ दिस। तो पिंकी कह रही है कि आप दोनों ठीक है, और पिंकी ने इस तरीके से उनको समझाया, नंबर लाइन पे समझाया। देखो, एक है ब्लू लाइन और एक है ग्रीन लाइन। सबसे पहले ब्लू लाइन ली, तो इस पे यहाँ तक तो है ये 100 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। उसने बोला ना कि 120 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट उसने बोला कि देखो 100 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा आपके 1 मीटर के और 20 सेंटीमीटर, तो आप इसे 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर भी करके लिख सकते हैं। दोनों की हाइट क्या है? इक्वल, यानी कि बराबर है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस डू द विलेज सरपंच गोट द डेप्थ ऑफ द सम वेल्स इन द विलेज मेजर्ड बाय 2 डिफरेंट पीपल्स। क्या करा उन्होंने? जो गांव का जो वेल है, कुआं है, उसकी डेप्थ नापने के लिए 2 लोगों को बुलाया। फिल इन द ब्लैंक्स सच दैट द डेप्थ आर द सेम। अब नीचे एक में मीटर है और एक में सेंटीमीटर है। एक ने मेजर करा मीटर में और एक ने सेंटीमीटर में, तो आपको इनको इक्वल करना है। क्या ये दोनों सेम है? तो जैसे सेकंड का है आंसर, पॉइंट सेकंड देखेंगे, यहाँ पे मीटर है, ये सेंटीमीटर है। और फर्स्ट में देखो ये 2 मीटर है, ये 200 सेंटीमीटर है। हमें पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर के। तो यहाँ पे 400 है, तो यहाँ आ जाएगा 4 मीटर। यहाँ 6 मीटर है, तो ये हो जाएगा आपका 600 सेंटीमीटर। यहाँ 800 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 8 मीटर के बराबर। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं।
आइडेंटिफाई द वेल्स विद द सेम डेप्थ एंड मैच देम। अब आपको इनको मैच करना है, तो यहाँ पे है 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर प्लस में 40, तो ये हो जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर। तो ये कहाँ पे है, ये है आपका यहाँ पे 140 सेंटीमीटर। ऐसे ये है 4 मीटर एंड 60 सेंटीमीटर। 4 मीटर यानी कि 400 सेंटीमीटर प्लस में 60, तो ये कितना हो जाएगा आपका 460 सेंटीमीटर। ये है 2 मीटर एंड 30 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 230 सेंटीमीटर। 5 मीटर एंड 50 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका 550 सेंटीमीटर। ओके, इस तरीके से करना है। नाउ अब एक्टिविटी दी हुई है आपको, स्टूडेंट्स विल मेजर देयर हाइट यूजिंग ए मेजरिंग टेप, मेक ए टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। अब आपको अपने क्लास में जितने भी बच्चे हैं, नेम ऑफ द स्टूडेंट वो यहाँ लिखने हैं और उनकी हाइट इन सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में उनकी हाइट मेजर करके आप यहाँ लिखेंगे। देन मीटर में आप उनकी हाइट यहाँ पर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे 2 बच्चों का करा है, आपको पूरी क्लास का करना है, ठीक है। वो आपकी क्लास में आपकी जो टीचर है वो करवाएंगे। तो फर्स्ट पे मैंने लिखा है अमित एंड पूजा। तो अमित की हाइट है सेंटीमीटर में 140 सेंटीमीटर और मीटर में हो जाएगी 1 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर। ऐसे पूजा की हाइट हो जाएगी सेंटीमीटर में 135 सेंटीमीटर और मीटर में हो जाएगी 1 मीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ठीक है, अब नीचे कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं इसी के आधार पर जो टेबल दी हुई है। फर्स्ट है इसमें हाइट ऑफ द टॉलेस्ट चाइल्ड इज, तो जो सबसे लंबा बच्चा है उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट है 140 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ लिख दिया 140 सेंटीमीटर। देन हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट चाइल्ड इज, तो जो सबसे छोटा बच्चे की जिसकी हाइट होगी वो कितनी है 135 सेंटीमीटर। आपको पूरी क्लास का करके देखना है कि किसकी सबसे कम हाइट निकली है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है सेंटीमीटर में। नेक्स्ट है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोर देन 1 मीटर टॉल। तो मान लीजिए मेरी क्लास में पूरे 40 बच्चे हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर कम मोर देन 1 मीटर, तो किसकी हाइट सबसे, कितने बच्चों की हाइट 1 मीटर से ज्यादा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया 35 ऐसे बच्चे जिनकी हाइट 1 मीटर से प्लस है यानी कि ज्यादा है। 4 है नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर शॉर्टर देन 1 मीटर, और कितने बच्चों की हाइट 1 मीटर से कम है, तो ये है 5 बच्चे ऐसे हैं जिनकी हाइट 1 मीटर से कम है। नेक्स्ट है फेंसिंग एंड लेसिंग। Bhola is making a boundary with the bricks for his vegetable garden. Color the bricks on the boundary. How many bricks will be need to make the boundary? अब नीचे आप पिक्चर देख रहे हो एक, और the length of the boundary of an object or shape is called perimeter. अब perimeter क्या होता है, किसी की भी जो शेप होती है, साइड की जो बाउंड्री होती है, जैसे कि इस वाले में यहाँ पे जो ये बाउंड्री दे रखी है, तो ये हम कहते हैं उसका पेरीमीटर। ठीक है, तो आप भोला क्या कर रहा है, ब्रिक लगा रहा है, यहाँ पे अपनी बाउंड्री बना रहा है वेजिटेबल की। तो आपको बताना है कि उसे कितनी ब्रिक्स और चाहिए, इन्हें काउंट करके आपको बताना है, फिर उस पर कलर भी करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रेड कलर कर देंगे जितनी भी यहाँ ब्रिक्स दी हुई है। ठीक है, आप अपनी बुक में करेंगे, बिल्कुल अच्छे से रेड कलर कर देंगे इन ब्रिक्स में। फिर आपको काउंट करके बताना है कि कितनी ब्रिक्स और चाहिए। तो यहाँ काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 and 21। तो 21 more bricks are needed to cover the boundary। तो पूरी बाउंड्री बनाने के लिए उसे 21 bricks और चाहिए। ओके, नो नेक्स्ट है लेट अस डू। फर्स्ट है इसमें भोला मेड द बाउंड्री ऑफ हिज गार्डन इन द फॉलोइंग वे, सर्कल द बाउंड्री दैट इज लॉन्गेस्ट। सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री किसकी है वो आपको सर्कल करना है उस पे। तो सबसे पहले इसकी जो ब्रिक्स है वो काउंट कर लेंगे। तो इसमें कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 एंड 38। तो इसमें कितनी ब्रिक्स है, इसमें है 38 ब्रिक्स। नाउ सेकेंड वाले को काउंट करते हैं, इसमें कितनी ब्रिक्स है 1 2 3 4 ये हो जाएंगी 8, यहाँ पे 12 16 20 24 28 32 और 36 एंड 40, यहाँ 4 का टेबल हो गया। ठीक है, तो कितनी होगी यहाँ पे होगी 40 ब्रिक्स। अब लास्ट वन में काउंट करेंगे इसमें कितनी ब्रिक्स है,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 एंड 50। इसमें है 50 ब्रिक्स। तो आपको बताना है कि सबसे लॉन्गेस्ट जो बाउंड्री है जिसकी, उसको आपको सर्कल करना है। तो सबसे ज्यादा 50 ब्रिक्स इसमें है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री है। सर्कल कर दिया हमने इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। Let us find the perimeter of some shapes using the dot grid. One is done for you. अब आप यहाँ देखो डॉट्स का ग्रिड दे रखा है आपको, और एक डॉट से लेके दूसरे डॉट की जो लेंथ है वो 1 सेंटीमीटर है। तो हम अगर इसे काउंट करते हैं फर्स्ट वाली को, तो ये कितने सेंटीमीटर की है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये है 10 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो आप सेकंड वाले को काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी क्या हो गया? 10 सेंटीमीटर। तो जो हमें सिर्फ बाउंड्री काउंट करनी है, तो ये जो बाउंड्री काउंट करना होता है, इससे हमें पता लग जाता है कि ये पूरी बाउंड्री कितने सेंटीमीटर की, इसकी लेंथ कितनी है। तो ये क्या होता है? इसे हम पेरीमीटर भी कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट वाले की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये है 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8। ये है 8 सेंटीमीटर। एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये है आपका 14 सेंटीमीटर। फर्स्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कलर द बाउंड्री विद द लॉन्गेस्ट लेंथ इन ब्लू। तो जिसकी सबसे लंबी लेंथ है उस पे आपको कलर करना है ब्लू कलर। कौन सा कलर करना है? आपको ब्लू कलर करना है। अब ये ले लेते हैं ब्लू कलर। तो सबसे लंबी है इसकी, तो इसमें आपको करना है ब्लू कलर। आप कर देंगे? ठीक है, अच्छे से करना है। नेक्स्ट है, अब इन्होंने बोला है कि कलर द बाउंड्री विद द शॉर्टेस्ट लेंथ इज ग्रीन। तो जिसकी सबसे शॉर्ट लेंथ है, छोटी लेंथ है, उसमें आपको ग्रीन कलर करना है। कौन सा कलर करना है? ग्रीन कलर। तो यहां हम कर देंगे इसमें ग्रीन कलर। अच्छे से आपको करना है, ठीक है, ये आपको खुद करना है, अच्छे से आप कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। टिक द शेप विद द सेम लेंथ। अब ऐसी कौन सी शेप है जिसकी जो लेंथ है बिल्कुल सेम है? तो हम देखते हैं जो 8 वाली सेंटीमीटर वाली लेंथ है, इसकी सारी जो शेप है वो सेम है। जैसे कि 1 2 1 2, ये भी सेम है, 1 2 एंड 1 2। तो ये क्या है? पूरी तरीके से सेम है। ओके, तो हमें क्या करना है? टिक लगाना है इस पे। तो ये हमने लगा दिया इस पे टिक। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। डू एनी ऑफ द फॉलोइंग शेप्स हैव द सेम पेरीमीटर, टिक दैम। जिनका पेरीमीटर सेम है उस पर आपको टिक करना है। अब फिर से पेरीमीटर काउंट कर लेंगे। अब आपको समझ में आएगा कैसे करना है। तो साइड की बाउंड्री काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपका 12 सेंटीमीटर। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये है आपके 12 सेंटीमीटर। नाउ नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 सेंटीमीटर। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये भी 14 सेंटीमीटर है। देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये भी 14 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों की क्या है? जो पेरीमीटर है वो सेम है। इस पे आपको टिक करना है, तो हम तीनों पे टिक कर देंगे। और आप देख रहे होंगे कि ऊपर वाली जो दो शेप्स है, ये वाली और ये वाली, इनका भी पेरीमीटर क्या है? सेम है। तो हमने इस पे भी टिक कर दिया। नो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, टिक द गार्डन विद द मिनिमम पेरीमीटर। अब आपको उस गार्डन पे टिक करना है जिसका पेरीमीटर सबसे छोटा है। फिर से काउंट कर लेंगे इनका पेरीमीटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। इसका पेरीमीटर है 18। Then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24। ये है आपका 24। देन नेक्स्ट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20। ये है आपका 20 सेंटीमीटर। तो आपको किस पे सर्कल करना है, टिक करना है जिसका सबसे मिनिमम पेरीमीटर है, छोटा है। तो ये है इसका सबसे छोटा पेरीमीटर, इस पे हमने टिक कर दिया। नो नेक्स्ट है estimate the measure the perimeters of shape around using a scale and write them in the space given below। नीचे आपको कुछ ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उनका आपको एस्टिमेट करना है। पहले पेरीमीटर सेंटीमीटर और मीटर दोनों में लिखना है, लिख सकते हैं आप। देन एक्चुअल मेजर, फिर आपको असली में मेजर करके देखना है इंची टेप से या स्केल से कि वो कितना है, उसका एक्चुअल मेजरमेंट कितना है। फर्स्ट है जैसे डेस्क, इसकी क्या है लेंथ 200 सेंटीमीटर और एक्चुअली इसकी जब मेजर किया ये आया आपका 180 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है ब्लैक बोर्ड, इसकी मेजर है 400 सेंटीमीटर और एक्चुअली मेजरमेंट निकला इसका 350 सेंटीमीटर। क्लासरूम का जो फ्लोर है ये मीटर में लिखा है यानी कि 20 मीटर और एक्चुअल इसका जब मेजर करा तो ये है 18 मीटर का। नोटबुक 80 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर। विंडो है आपकी 300 सेंटीमीटर की और एक्चुअली मेजरमेंट इसका है 240 सेंटीमीटर। डोर है आपका 250 सेंटीमीटर और एक्चुअली मेजरमेंट इसका 240 सेंटीमीटर। इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉ 3 डिफरेंट शेप्स विद द पेरीमीटर ऑफ 20 सेंटीमीटर। नीचे आपको 3 ऐसी शेप्स ड्रॉ करनी है जिनका पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर हो। आप अपनी मर्जी से कोई सी भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है जो पेरीमीटर हो वो 20 ही सेंटीमीटर हो। जैसे मैंने यहाँ पे 3 शेप्स ड्रॉ करी हैं, यहाँ पे इनका पेरीमीटर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी 20 सेंटीमीटर है, ये भी। तो आपको बस ये ध्यान रखना है जो पेरीमीटर हो वो 20 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, तो इसके साथ ही आपका 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि आपको कोई भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। और भी बुक्स के चैप्टर हमने इस चैनल पे डाले हुए हैं, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू।